गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप सभी का सबसे पहले स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मानसखंड शिक्षा में। तो दोस्तों आज मैं आपके समक्ष एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है उत्तराखंड की प्राचीन प्रजातियाँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है हमें जो इसके बाद उत्तराखंड में जो भी वंश थे, चाहे कत्यूरी हो, कुलिंद हो या फिर पवार वंश हो, तो कहीं ना कहीं जो इन ऐतिहासिक वंशों से पहले हमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड में प्राचीन प्रजातियों का जो है वर्णन मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एग्जाम के दृष्टि से कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे फैक्ट्स निकल के आते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी फैक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लेंदी टॉपिक है नहीं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखेंगे खाली। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम कोल। ठीक है, कोल को ही उत्तराखंड की प्रथम प्रजाति मानी जाती है। ठीक है, उत्तराखंड की प्रथम प्रजाति। ठीक है, ठीक है, तो कहने की उत्तराखंड की प्रथम प्रजाति कोल को ही माना जाता है। ठीक है, और उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध साहित्यकार है, उनका नाम है शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल। तो कहीं ना कहीं शिव प्रसाद डबराल जी ने भी जो है कोलों को भारत या फिर मध्य हिमालय की प्राचीन प्रजाति मानी है। ठीक है, भारत या फिर मध्य हिमालय की प्राचीन प्रजाति किन्हें माना है? कोलों को। ठीक है, कोल को। ठीक है, तो कहने के शिव प्रसाद डबराल जी ने भी जो है भारत या फिर मध्य हिमालय की जो है सबसे प्राचीन प्रजाति किसे मानी है? कोल प्रजाति को। ठीक है, और इन्हीं को साहित्यिक पुरा साहित्यिक ग्रंथों में कहीं ना कहीं इनका नाम जो है मुंड या फिर सबर नाम से मिलता है। ठीक है, पुरा साहित्यिक ग्रंथों में, पुरा साहित्यिक ग्रंथों में इनका नाम किस नाम से मिलता है? मुंड या फिर सबर नाम से। ठीक है, मुंड या फिर सबर नाम से। ठीक है, तो पूरा साहित्यिक ग्रंथों में कहीं ना कहीं इनका नाम हमें मुंड या फिर सबर नाम से मिलता है। ठीक है, तो इनकी जो धार्मिक विशेषता थी, ठीक है, धार्मिक विशेषता बोले तो कहीं ना कहीं लोग नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा भी किया करते थे। ठीक है, जो इनकी धार्मिक विशेषता है। ठीक है, धार्मिक विशेषता, तो ये लोग क्या किया करते थे? ये लोग लिंग पूजा के साथ साथ नाग पूजा, ठीक है, नाग पूजा के साथ साथ ये लोग क्या क्या करते थे? लिंग पूजा। ठीक है, लिंग पूजा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो धार्मिक विशेषता थी वो यही थी कि ये लोग नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा भी किया करते थे। ठीक है, और इनमें एक जो है प्रमुख प्रथा पाई जाती है, उसका नाम है कुमार कुमारी प्रथा। ठीक है, कुमार कुमारी प्रथा, कुमार कुमारी प्रथा। बेसिकली इस प्रथा में जो है हमें भूटांतिक प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, कहा जाता है कि इसमें जो है भूटांतिक प्रभाव देखने को मिलता है, भूटांतिक प्रभाव। ठीक है, अब इससे मतलब ये है कि कहीं भूटांतिक प्रभाव से मतलब है कि भूटांतिक में जो है भूटांतिक प्रजाति में कहीं ना कहीं हमें रंगभंग प्रथा देखने को, एक रंगभंग प्रथा होती है। उसमें बेसिकली होता क्या है कि एक गांव में एक जो है पर्टिकुलर स्थान पे जो है गांव की जो है क्या कहते हैं, शाम ढलते ही गांव की जो है युवक युवतियाँ जो है इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ इकट्ठे होकर आपस में बात करते हैं। ठीक है, और आपस में एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, आपस में एक दूसरे को, आपस में जो है ये लोग क्या करते हैं, अपनी संस्कृति के बारे में बात करते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानने का मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये मिलन केंद्र के टाइप में जो है कहीं ना कहीं जो है इसका जो है उल्लेख मिलता है, किसमें? भूटांतिक प्रथाओं में। तो कहीं ना कहीं इसका भी रिलेटेड वही है। ठीक है, कहीं ना कहीं गाँव की जो है युवक युवतियाँ इकट्ठे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वहीं से ये जो आपस में बात करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको जो आपस में एक दूसरे को अच्छे से जानने का मौका मिलता है। और बाद में जो है ये लोग, यही लोग जो है अपनी जो है आपस में जो है इनका जो है प्रेम प्रभाव बढ़ता है और बाद में कहीं ना कहीं लोग शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये प्रथा जो है इन इसमें जो है इस प्रथा में कहीं ना कहीं भूटांतिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारे जो उत्तराखंड आने वाली प्रजाति थी, ठीक है,
कोलों के बाद जो है उत्तराखंड में जो है किरातों का आधिपत्य देखने को मिलता है। ठीक है, कोलों के बाद उत्तराखंड में हमें जो है किरातों का आधिपत्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरी प्रजाति होगी किरात। ठीक है, उत्तराखंड में कोलों के बाद, कोल प्रजाति के बाद किरातों का आधिपत्य, कोल के बाद, कोल प्रजाति के बाद किरातों का आधिपत्य। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो है कोलों के बाद जो है किरातों की आधिपत्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो कोलों के बाद कहीं ना कहीं किरात प्रजाति उत्तराखंड में आई थी। ठीक है, और एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं गिरियर्सन महोदय। ठीक है, गिरियर्सन महोदय जी हो गए, इनने जो है किरातों को जो है उत्तराखंड की प्राचीन आदिम प्रजाति मानी है। ठीक है, उत्तराखंड की प्राचीन आदिम प्रजाति किसने माना है? गिरियर्सन महोदय जी ने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो है कोलों के बाद हमें किरातों का आधिपत्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें, जैसे हमने कोलों में पढ़ा था कि कोलों में जो है पूरा साहित्यिक ग्रंथों में हमने जो है क्या कहते हैं कोलों कोलों का वर्णन हमें जो है पूरा साहित्यिक ग्रंथों में मुंड या फिर सबर नाम से मिलता है। ठीक है, मुंड या फिर सबर नाम से मिलता है, तो कहीं ना कहीं हमें जो है वैसी किरातों की जानकारी जो है स्कंद पुराण से मिलती है। ठीक है, स्कंद पुराण, स्कंद पुराण में हमें किरातों को भील्ल कहा गया है। ठीक है, भील्ल कहा गया है। ठीक है, स्कंद पुराण में किरातों को कहीं ना कहीं भील्ल कहा गया है, और कहीं ना कहीं किरातों को किन्नर या फिर कीर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किरातों को किन्नर या फिर कीर किन्नर या फिर कीर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किन्नर या फिर कीर नाम से। ठीक है, किन्नर या फिर कीर नाम से भी जाना जाता है किसको? किरातों को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्कंद पुराण में भी हमें जो है किरातों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और एक रघुवंश की एक रचना है, कालिदास की रचना है। ठीक है, ये सॉरी रघुवंश कालिदास की रचना है रघुवंश महाकाव्य। ठीक है, कालिदास की रचना, कालिदास की रचना रघुवंश महाकाव्य, रघुवंश महाकाव्य में जो है किरातों का वर्णन मिलता है। ठीक है, किरातों का, ठीक है, किरातों का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, कालिदास की रचना में। ठीक है, स्कंद पुराण के साथ साथ कहीं ना कहीं हमें जो है महाभारत के वन पर्व में या फिर भीष्म पर्व में, ठीक है, महाभारत के वन पर्व या फिर भीष्म पर्व में किरातों का उल्लेख, किरातों का उल्लेख। ठीक है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं महाभारत के वन पर्व में भी हमें जो है भीष्म वन पर्व या फिर भीष्म पर्व में किरातों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बाकी एक मेगास्थनीज की एक पुस्तक थी इंडिका, इंडिका में भी कहीं ना कहीं हमें जो है किरातों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, ठीक है, इसमें भी कहीं ना कहीं हमें जो है किरातों का उल्लेख मिलता है, किरातों का उल्लेख। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेगास्थनीज की पुस्तक जो है इंडिका में भी हमें किरातों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये वही मेगास्थनीज है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। ठीक है, और कहीं ना कहीं इंडिका से हमें मौर्य वंश की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भी जो है किरातों का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, और किरात
किरातों ने अपने शिव के झंडे के नीचे, शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था, अर्जुन से युद्ध किया था। ठीक है, इसी को ही किस नाम से जाना जाता है, इस युद्ध को? तुमुल संग्राम। ठीक है, तुमुल संग्राम। ठीक है, और जिस क्षेत्र में आता है उस क्षेत्र को जाना जाता है बिल्लव केदार नाम से। ठीक है, बिल्लव केदार। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता था कि बिल्लव केदार युद्ध का, बिल्लव केदार युद्ध किन के बीच हुआ था? ठीक है, तो किरात और फिर अर्जुन। ठीक है, और इसी बिल्लव केदार वाले क्षेत्र को वर्तमान में जो है शिव प्रयाग के नाम से जाना जाता है, शिव प्रयाग। ठीक है, तो कहने के किरातों ने जो है अपने शिव के झंडे के नीचे अर्जुन के साथ युद्ध किया था। उसी युद्ध को तुमुल संग्राम या फिर बिल्लव केदार के नाम से जाना जाता है, और उसी स्थान को आज की डेट में जो है शिव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, तो कहने की हमें जो है साहित्यिक ग्रंथ से लेके, पुराण से लेके, कहने के हमें जो है महाभारत में भी जो है इनका जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, और इंडिका में भी मेगास्थनीज की इंडिका में भी जो कहने के इनका जो है उल्लेख हमें मिलते हैं। ठीक है, तो बाकी एक पुस्तक है, क्या कहते हैं, राहुल संकृतान जी की। ठीक है, पुस्तक का नाम है हिमालय परिचय, हिमालय परिचय। किसकी पुस्तक है? राहुल संकृत्यान जी की। ठीक है, इसमें जो है किरातों का उल्लेख, किरातों का उल्लेख। ठीक है, तो कहने के किरातों का उल्लेख हमें जो है राहुल संकृतान जी की एक पुस्तक है हिमालय परिचय करके, तो कहने की उसमें भी हमें जो है किरातों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और कहने के किरात के वंशज आज की डेट में हमें पिथौरागढ़ के डिस्ट्रिक्ट, ये डीडीहाट या फिर अस्कोट वाले क्षेत्र में हमें किरातों के वंशज देखने को मिलते हैं। ठीक है, किरातों के वंशज। ठीक है, डीडीहाट या फिर पिथौरागढ़, ये अस्कोट। ठीक है, पिथौरागढ़ का ही प्राचीन नाम था अस्कोट। ठीक है, पिथौरागढ़। तो कहने के अस्कोट डीडीहाट वाले एरिया में जो है हमें किरातों के वंशज अब भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कहने की जो है किरातों का आधिपत्य की जानकारी भी हमें जो है उत्तराखंड में मिलती है। ठीक है, तो बेसिकली ये कहाँ से आए थे? बेसिकली आए थे मध्य एशिया से। ठीक है, मध्य एशिया से जो है हिमालय होते हुए कहने की इनका आगमन जो है उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद जो आते हैं, इसके बाद आते हैं उत्तराखंड में जो है हमें खसों की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद तीसरी प्रजाति होगी खस प्रजाति। ठीक है, हाँ, इनका एक क्वेश्चन और लिख लेना। ठीक है, इनका एक क्वेश्चन और लिख लेना। ठीक है, किरातों का किरातों का मुख्य खाद्य पदार्थ, मुख्य खाद्य पदार्थ क्या था इनका? सत्तू। ठीक है, तो कहने के किरातों का जो मुख्य खाद्य पदार्थ था, तो इनका जो मुख्य खाद्य पदार्थ था किरातों का, ये था आपका सत्तू। ठीक है, जो जो इनका ये खान पान से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी इनकी जो है बोली भी, बोली का उल्लेख भी मिलता है। कहने की इनकी बोली जो है मुंड थी। ठीक है, इनका मुख्य खाद्य पदार्थ सत्तू हो गया, वो इनकी बोली थी, इनकी बोली मुंड की बोली क्या थी? मुंड। ठीक है, तो कहने की जो है इनकी बोली का उल्लेख हमें मुंडे नाम से मिलते हैं। ठीक है, मुंडे कर देना इसको। ठीक है, और किरातों के बाद कहने के हमें उत्तराखंड में जो है खसों की जानकारी मिलती है। ठीक है, कोल आए, किरात है, फिर उसके बाद आए खसों की जानकारी। ठीक है, खस। ठीक है, खस बेसिकली अपने आप को जो है आर्यों का वंशज मानते हैं। ठीक है, खस अपने आप को जो है आर्यों का वंशज, आर्यों का वंशज। ठीक है,
बेसिकली जैसे आप सभी को पता होगा कि आर्य जो है भारत में मध्य एशिया से आए थे, तो कहीं ना कहीं इनका आगमन भी जो है हमें मध्य एशिया से, मिडिल एशिया, मध्य एशिया से अफगानिस्तान होते हुए, कश्मीर होते हुए कहीं ना कहीं उत्तराखंड में आए थे। ठीक है। और खसों को जो है 1885 में जो है शूद्र वर्ग में जो है रखा गया था। ठीक है, 1885 में शूद्र वर्ग में, शूद्र वर्ग में रखा गया। ठीक है, किसने जो है 1885 में किसने रखा था? ब्रिटिश शासकों ने। ठीक है, ब्रिटिश शासकों ने। ब्रिटिश शासकों द्वारा जो है 1885 में जो है शूद्र वर्ग में इनको रखा गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें जो है किरातों के बाद जो है उत्तराखंड में जो है खसों की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगमन जो है मिडिल एशिया। ठीक है, जैसे आर्य, ये अपने आप को जो है आर्यों का वंशज मानते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इनका आगमन भी कहीं ना कहीं मध्य एशिया से जो है उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, बाकी इनको जो है 1885 में जो है शूद्र वर्ग में रखा गया था। ठीक है। ठीक है, बृहद संहिता। ठीक है, एक रचना है बृहद संहिता। किसकी रचना है ये? बराह मिहिर, बराह मिहिर की रचना है। ठीक है, इसमें जो है खसों को तंगा कहा गया है। ठीक है, खसों को तंगा, खसों को तंगा कहा गया है। ठीक है, और इनमें जो है 3-4 प्रथाएं पाई जाती है। ठीक है, उनमें से एक है पशु बलि प्रथा। ठीक है, एक होगी आपकी पशु बलि प्रथा, पशु बलि प्रथा हो गया, झटेला प्रथा हो गया, एक हो गया आपका घर जमाई प्रथा, घर जमाई प्रथा, एक हो गया आपका देवदासी प्रथा। ठीक है, देवदासी प्रथा का मतलब ये है कि जो ये खस जाति के लोग थे, अपने ज्येष्ठ पुत्री को जो है मंदिरों को जो है दान कर देते थे। ठीक है, उसी को देवदासी प्रथा कहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है इनमें जो है पशु बलि प्रथा, झटेला प्रथा, घर जमाई प्रथा या फिर देवदासी प्रथा। ठीक है, और उत्तराखंड में जो है क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड में सर्वाधिक बौद्ध प्रचार जो है वो उत्तराखंड को गढ़वाल में सर्वाधिक बौद्ध प्रचार किसके समय हुआ था? तो खसों के समय जो है उत्तराखंड में सर्वाधिक बौद्ध प्रचार हुआ था। ठीक है, खसों के समय, खसों के समय ही कुमाऊं या फिर गढ़वाल, कुमाऊं गढ़वाल, कुमाऊं गढ़वाल में सर्वाधिक बौद्ध प्रचार। ठीक है, सर्वाधिक बौद्ध प्रचार। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि किसके समय में जो है उत्तराखंड में कुमाऊं, उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल में जो है सर्वाधिक बौद्ध प्रचार हुआ था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है खसों के समय जो है उत्तराखंड में सर्वाधिक बौद्ध प्रचार हुआ था। ठीक है, बाकी खस जो है खस को जो है गुप्तकालीन जाति भी मानी जाती थी। खसों को जो है गुप्तकालीन जाति, खसों को जो है गुप्तकालीन जाति भी मानी जाती। ठीक है, गुप्तकालीन जाति। ठीक है, तो कहने की खसों को गुप्तकालीन जाति भी माना जाता है। ठीक है, बाकी खसों के बाद उत्तराखंड में जो है हमें भोटिया प्रजाति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, खसों के बाद जो चौथी प्रजाति होगी भोटांतिक प्रजाति। ठीक है, भोटांतिक प्रजाति, ये कहाँ से आए थे? तिब्बत से। ठीक है, तिब्बत से। ठीक है, और ये अपने आप को क्या समझते हैं? अपने आप को मानते हैं मंगोलियाड प्रजाति के। ठीक है, और इन्हें जो है मंगोलियाड प्रजाति की। ठीक है, बाकी जो है जो काली नदी घाटी में रहने वाली जो प्रजाति है उन्हीं को ही जो है काली नदी घाटी,
काली नदी घाटी में रहने वाली प्रजाति को क्या कहा जाता है? भूटांतिक या फिर सोगा प्रजाति। सोगा प्रजाति, ठीक है। तो कहीं ना कहीं काली नदी घाटी में रहने वाली जो प्रजाति है, इन्हीं को ही सोगा या फिर भूटांतिक प्रजाति कहा जाता है, ठीक है। जो इनकी प्रमुख इनमें जो है इनकी जो है प्रमुख उपजातियाँ पाई जाती है, ठीक है। इनकी जो प्रमुख उपजातियाँ थी, ठीक है, उपजातियाँ, इनकी जो उपजातियाँ थी उनमें से हो गया गरब्याल हो गया, गुंजाल हो गया, दताल हो गया, कुटियाल हो गया, टोलिया हो गया, मरतोलिया हो गया और जंगपंगी और पांगती, ठीक है। कौन कौन से हो गया? गरब्याल हो गया, गुंजाल हो गया, दताल हो गया, कुटियाल हो गया, टोलिया हो गया, मरतोलिया हो गया, फिर पांगती। इनकी प्रमुख क्या थी? उपजातियाँ थी, ठीक है। इनकी भूटियाओं की, ठीक है। ठीक है। और इस इनमें भी जो है दो धार्मिक विशेषताएं पाई जाती थी, ठीक है। ये लोग क्या करते थे? घुरमा देवता की पूजा, घुरमा देवता की पूजा क्या करते थे? किस लिए क्या करते थे? ये लोग जो है घुरमा देवता की पूजा किस रूप में करते थे? वर्षा आगमन के रूप में करते थे, ठीक है। वर्षा आगमन के रूप में, वर्षा आगमन के रूप में क्या करते थे, ठीक है। और वहीं ये लोग क्या करते थे? घबला देवता की पूजा क्या करते थे? घबला देवता की पूजा, ठीक है। घबला देवता की पूजा किस रूप में क्या करते थे? आर्थिक संपत्ति या फिर आर्थिक संपत्ति के उद्धार के लिए या फिर व्यापार के लिए, ठीक है। आर्थिक व व्यापार, ठीक है। आर्थिक या फिर व्यापार के सुदृढ़ीकरण के लिए, ठीक है। आर्थिक व व्यापार, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लोग हैं घुरमा देवता की पूजा क्या करते थे? घुरमा देवता की पूजा ये लोग क्या करते थे? वर्षा आगमन या फिर वर्षा के आगमन के रूप में करते थे। कहीं ना कहीं घबला देवता की पूजा संपत्ति या फिर व्यापार के रूप में करते थे, ठीक है। आर्थिक संपत्ति या फिर व्यापार के रूप में, ठीक है। आर्थिक संपत्ति, हाँ, आर्थिक या फिर संपत्ति लिख देना यहाँ पर, संपत्ति या फिर व्यापार के रूप में, ठीक है, ठीक है। आर्थिक संपत्ति या फिर व्यापार के रूप में ये क्या करते थे? घबला देवता की पूजा क्या करते थे, ठीक है। और इनकी जो स्थानीय भाषा में भोटांतिक के स्थानीय भाषा में समूह को क्या कहा जाता था? कुंच कहा जाता था, ठीक है। समूह को स्थानीय भाषा में, समूह को स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था? कुंच कहा जाता था, ठीक है। कुंच कहा जाता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं समूह को जो स्थानीय भाषा में लोग क्या कहते थे? कुंच कहते थे, ठीक है। और इनमें एक प्रथा पाई जाती है, ठीक है, रड़बड़ प्रथा, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि रड़बड़ प्रथा किस प्रजाति में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भूटांतिक, भूटांतिक, ठीक है। यानी हाँ, भूटांतिक मतलब ये ब्यास घाटी में, ब्यास या फिर दारमा घाटी, ब्यास या फिर दारमा घाटी में रहने वाले सोगा प्रजाति, ठीक है। दारमा या फिर ब्यास घाटी में रहने वाले सोगा प्रजाति, ठीक है, क्या करते थे? रड़बड़ प्रथा इनमें जो है प्रचलित थी, ठीक है, ठीक है। और इनमें एक गमैया पद्धति आता है, ठीक है, गमैया पद्धति, गमैया पद्धति किससे संबंधित है? इनमें व्यापार से संबंधित, ठीक है, व्यापार से संबंधित, ठीक है, ठीक है। और बाकी इनका मुख्य व्यवसाय भी क्या था? व्यापारी था, ठीक है, मुख्य व्यवसाय। ये लोग तिब्बत चीन के साथ व्यापार करते थे, ठीक है। मुख्य व्यवसाय भी क्या था इनका? व्यापार था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है चीन तिब्बत के साथ व्यापार किया करते थे, ठीक है। और क्या कहते हैं, एक
इनसे हटके थोड़ा सा और क्वेश्चन लिखेंगे इनमें हम, ठीक है। ठीक है, जो उत्तराखंड में जैसे उत्तरकाशी वाली एरिया में हमें जाड़ जनजाति, भोटिया की जाड़ जनजाति, और वही चमोली के माड़े वाली एरिया में जो है मारछा तोड़ से जनजाति देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो जाड़ जनजाति है, इनका मूल निवास स्थान ये कहाँ है? जनकताल। जनकताल उत्तरकाशी, ठीक है। और जो इनकी भाषा है, इनको भाषा को बोलता है रोम्बा भाषा, ठीक है, रोम्बा भाषा। तो कहने की रोम्बा भाषा में जो है तिब्बती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। और एक वीडियो बीपीडीओ वाले में एग्जाम में, वीडियो बीपीडीओ के एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। तुबेरा या तिमली गीत, तुबेरा या फिर तिमली गीत किससे संबंधित है? तो ये है भोटिया जनजाति, ठीक है, भोटिया जनजाति से संबंधित है तिमली या फिर तुबेरा गीत। और वहीं पे एक क्वेश्चन लिख लेना भी, लौसर उत्सव, ये भी किस में प्रसिद्ध है? ये भी है भोटिया प्रजाति, भोटिया जनजाति, ठीक है। तो कहने की तुबेरा या फिर तिमली गीत किस में प्रचलित है? तो ये भोटिया जनजाति में। और वहीं लौसर उत्सव हो गया इनमें, कहीं ना कहीं लौसर उत्सव भी इनका हो गया, क्या कहते हैं, भोटिया प्रजाति का, ठीक है। बाकी ये जो है व्यापारिक, जो इनका जो है प्रमुख व्यवसाय था, ठीक है, व्यापारिक, ठीक है, व्यापारिक प्रजाति भी कहा जाता था इनको, ठीक है। ठीक है, तो बाकी इसको जो है उत्तराखंड की प्राचीन जनजाति भी कहा जाता है, ठीक है, भोटिया को उत्तराखंड की प्राचीन जनजाति ये कहा जाता है आपका भोटिया जनजाति, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है हमारा जो है इससे रिलेटेड है, ठीक है, उत्तराखंड की प्राचीन प्रजातियाँ थी, ठीक है। बाकी ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें खाली हमने जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं, ठीक है।